हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अपराजिता की बेल देखने में सुंदर लगती है और इसके कई आयुर्वेदिक फायदे भी हैं। घर में अपराजिता लगाने से नेगेटिविटी दूर होती है। अपराजिता के फूल माँ दुर्गा और विष्णु भगवान को भी चढ़ाए जाते हैं। सफ़ेद अपराजिता का फूल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। इसमें 3 कलर आते हैं, नीला, पिंक और वाइट। तेजी से बढ़ने वाली अपराजिता बेल या विष्णुकांता का पौधा साल भर चलने वाला पौधा है। अब ये पौधे हर तरह की मिट्टी, मौसम और हर तरीके के जलवायु में ग्रो हो सकते हैं। अपराजिता के पौधे को प्लांट से यानी नर्सरी से पौध लाकर भी आप लगा सकते हैं और बीजों के द्वारा भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बीज लगाने पर 6 से 7 महीने में और कलम लगाने पर यानी पौध लगाते हैं तो 3 से 4 महीने में पौधा मैच्योर हो जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है फ्लावरिंग देने के लिए। यदि आप इसे ऊंचाई प्राप्त करा देते हैं, जैसा आप देख रहे हो, इस बेल को मैंने ऊपर की तरफ बांध दिया है छत से और ये बहुत ही आसानी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। पहले इस स्टिक के सहारे मैंने लगाया था, लेकिन ये बेलें होती हैं जिनको यदि आप ऊंचाई प्रदान करते हैं तो यह बहुत ही आसानी से बढ़ने लगती हैं। इसे उगाने के लिए सामान्य मिट्टी में आप कोई भी जैविक खाद मिला लें और बालू और कोकोपीट की मात्रा ज़रूर मिलाएं, बराबर मिक्स करके। अब आप यदि मात्रा का ध्यान रखना चाहेंगे तो मिट्टी में 50% यदि आप गार्डन सॉइल ले रहे हैं तो उसमें 10% की मात्रा कोकोपीट या 15-15 बालू, कोकोपीट और जैविक खाद मिला लें। जैविक खाद की जगह पे यानी कि आप गोबर की खाद यूज़ कर सकते हैं, जो सबसे अच्छा होता है इन फूलों के लिए। इसे बराबर मिक्स कर लें और किसी भी गमले में जो कम से कम 10 इंच का हो, क्योंकि ये बेलें ऊपर तक जाती हैं तो नीचे से भी बैलेंस बराबर होना चाहिए। बहुत छोटे गमले में इसे ग्रो करना मुश्किल होता है। 10 से 12 इंच के गमले में इसे लगा दीजिए। पौधे लगाने के 2-3 महीने बाद फूल आने लगते हैं। पौधे को बड़ा होने पर सहारे की आवश्यकता होती है, जैसे डोरी से ऊपर बांध दे या किसी बड़े डंडी का सहारा आप ले सकते हैं। अपराजिता के बीज बोने से पहले 4-5 घंटे आपको पानी में उसे भिगो कर रखना होता है अंकुरित करने के लिए। इन बीजों को गमले में 2-3 इंच की दूरी पर 1 इंच गड्ढा करके बो दीजिए, जैसे हम सारे बीज बोते हैं, और हर 1-2 दिन पर ऊपर से पानी का छिड़काव कीजिए ताकि मिट्टी जो है वह मॉइस्ट रहे। सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। आप देखेंगे 7 से 10 दिन में ही बीजों में अंकुरन होने लगा है। इससे करीब 1 महीने बाद जब पौधे 6 इंच के हो जाए तो हर पौधे को आप अलग अलग ज़मीन में लगा सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा पौधे को रीपॉट करने के लिए सजेस्ट नहीं करती हूँ कि कई बार ऐसा होता है, पहले हम बीज उगाते हैं फिर पौधे को दूसरे गमले में लगाते हैं। ऐसे में पौधों के जो रूट बॉल होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और दोबारा ग्रो करने में कई बार ख़राब हो जाते हैं। अपराजिता को यदि आप कटिंग से लगा रहे हैं तो आप 4 से 6 इंच लंबी कटिंग ले लीजिए और बहुत नर्म शाखा ना लें। और इस बात का ध्यान रखें, किसी भी पौधे की यदि आप कटिंग लगा रहे हैं तो पुरानी कटिंग को चुनें। इस विधि से जल्दी पौधा बड़ा होता है। और इसे आप मिट्टी में, जो मैंने मिट्टी का मिक्सचर बताया है उसमें आप लगा लें 2-3 इंच गड्ढा करके। इसे पानी देते समय ध्यान रखें कि सिर्फ स्प्रे करें, छिड़काव करें, सीधे पानी नहीं डालना है। इसे किसी छांव में यानी सेमी शेड जगह पर रख दें। 10-15 दिन में कलम से जड़ें निकल जाएंगी। और फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप इसे लगा रहे हैं तो रूटिंग हार्मोन में डुबोकर लगा लें या फिर दालचीनी के पाउडर में, या एलोवेरा जेल, यदि आपके गार्डन में एलोवेरा का प्लांट है तो उसे तोड़िए और उसके जेल में इसके रूट को भिगो करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए और फिर आप इसे प्लांट कर दीजिए। कलम लगाने के 30 से 45 दिन के बाद इसे आप बड़े गमले में यदि ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, 10-12 इंच से बड़े गमले में, तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे पौधे को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। एक बार अच्छी तरह बढ़ जाने के बाद अपराजिता की बेल को कोई ख़ास देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभार आप इसकी प्रूनिंग कर दिया करें क्योंकि यह बहुत फैल जाता है। बढ़ती हुई नई बेलों को टॉप से तोड़ने से अपराजिता के फूल बढ़ते हैं, जैसा कि हम ट्रिमिंग में करते हैं, और पौधा घना होता है। सूखे फूल या सूखी जो पत्तियां होती हैं उसे हटा दिया करें। यदि आपको अपराजिता के बीज चाहिए तो इसमें ही इसके बीज तैयार हो जाते हैं।
अगर आपको बीज चाहिए तो कुछ सूखे फूल पौधे को उसमें रहने दीजिए और धीरे धीरे फलियां बनती हैं। फ्रेंड्स, इसमें मटर जैसी फलियां बनती हैं जो इसके बीज होते हैं। अभी मेरे प्लांट्स में नहीं बने, वरना मैं आपको दिखाती कि किस तरीके की फलियां बनती हैं। अपराजिता खुली धूप में अच्छे से ग्रो होता है, जैसा आप देख रहे हो मैंने छत पर रखा है। हालांकि अगर दिन में कुछ घंटे धूप मिल जाए तो भी ये पौधा काम कर जाएगा, यानी अच्छी फ्लावरिंग करेगा यदि 3 से 4 घंटे की धूप मिलती है। लेकिन मैंने कभी भी अपराजिता के फ्लावर को या पत्तों को ज़्यादा धूप की वजह से जलते हुए नहीं देखा है। मतलब ये पूरे दिन की सनलाइट भी बर्दाश्त कर सकता है। गर्मियों के मौसम में लगभग रोज़ ही आप इसे पानी दे सकते हैं, लेकिन जाड़े में 2-3 बार ही पानी। छोटे पौधों को नियमित पानी की ज़रूरत होती है, बड़े पौधों को पानी की कम आवश्यकता होती है। पानी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए, गमले या ज़मीन में सही ड्रेनेज होना चाहिए। यदि हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो अपराजिता की बेल में खाद डालने से फूलों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। आप इसमें बैलेंस्ड NPK खाद या कोई भी जैविक खाद जैसे नीम की खली या गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या सीविड खाद आप महीने में 1 बार डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जल्दी कोई बीमारी या कीड़े नहीं लगते, केवल ज़्यादा पानी देने से जड़ों के सड़ने या फंगस लगने की संभावना होती है, इसलिए पानी न रुके इस बात का ध्यान रखें। अपराजिता की जड़ों में फंगस लगने से पूरा ही पौधा खराब हो जाता है। यदि आप अपने गार्डन में नीम ऑयल का छिड़काव करते हैं तो रेगुलर बेस पर इसमें भी नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन अपराजिता में जल्दी कीड़ों का अटैक नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपराजिता का पौधा ईस्ट में या उत्तर पूर्व में लगाना अच्छा होता है। उत्तर पूर्व को ईशान कोण कहते हैं। इसे देवी देवताओं की दिशा माना गया है। आप इसे मुख्य गेट या दरवाजे के दाहिने ओर भी लगा सकते हैं या गमला रख सकते हैं। इसे ऐसे रखें कि घर से निकलते समय दाहिनी तरफ इसका पौधा रहे। अपराजिता को गुरुवार या शुक्रवार के दिन शुभ होता है लगाना। अपराजिता प्लांट को लगाना और देखभाल करना बहुत ही आसान होता है और वास्तु के हिसाब से ये पौधा हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने के लिए यह बहुत ही अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट है, जो आपके घर में पॉजिटिविटी भी लाएगा, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और आपके एंट्रेंस की यानी प्रवेश द्वार की शोभा भी बढ़ाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।